केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जयभान सिंह पवैया के आवास पहुंचे। दोनों नेताओं की बंद कमरे में हुई मुलाकात। तकरीबन 20 मिनट दोनों नेता बंद कमरे में चर्चा करते रहे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया के यहाँ उनकी चाची के देहांत पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। सिंधिया और जयभान सिंह पवैया ने इस मुलाकात को औपचारिक बताया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पुलवामा हमले पर कांग्रेस नेताओं के सवाल खड़े करने पर निशाना साधा। सिंधिया ने तल्ख अंदाज में कहा, जो लोग हमारे जवानों ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपने रक्त की एक एक बूंद का बलिदान दिया, जो लोग उनका सम्मान नहीं कर पाते वो क्या भारत जोड़ेंगे। जो लोग उनकी व्याख्यान कर रहे हैं उनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अपने घर आने को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया ने कहा, मेरी पूज्य चाची के देहांत पर शोक संवेदना व्यक्त करने सिंधिया जी मेरे घर आए हैं। वैसे भी मेरे जीवन में रहस्यमयी बातें कुछ है नहीं। मैं सिद्धांतों की राजनीति करता हूँ, इसीलिए इसे किसी राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इसे कूटनीति, रणनीति, राजनीति जैसी शब्दावली की दृष्टि से भी नहीं देखना चाहिए। दो नेताओं की मुलाकात होती है तो राजनीति पर भी चर्चा होती है। पुलवामा हमले को लेकर जयभान सिंह पवैया ने भी कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। देखिए, यह हिंदुस्तान किसी भी दल की 100 गलती माफ कर सकता है, लेकिन शहीदों के खून का मजाक उड़ाने वाले को हिंदुस्तान की जनता इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देती है। आज कम्युनिस्टों दुर्दशा के पीछे भी वही कारण है। जो कांग्रेस भारत को जोड़ने की बात करती है, उस कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। पुलवामा की शहादत और बालाकोट स्ट्राइक को झूठा ठहराने वालों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसे दलों का हिंदुस्तान के प्रजातंत्र में कोई आवश्यकता नहीं है। जनता नकार देगी इन्हें। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया ने कमलनाथ के बागेश्वर धाम पहुंचकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात करने पर कहा, कोई भी नेता संतों और धर्माचार्यों के पास जा सकता है, लेकिन धर्माचार्यों का अनुभव पुराना है। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन हिंदुत्व के लिए काम करती है, लेकिन कांग्रेसी मृगमारीच की तरह सोने की खाल ओढ़कर कुछ महीनों के लिए मंदिरों के चक्कर लगाते हैं। की जो मुलाकात है, सिंधिया जी मेरे आवास पर आए। ये मेरी पूज्य चाची जी के देहावसान के बाद में शोक संवेदना की मुलाकात थी। और वैसे भी मेरे अपने जीवन में कोई रहस्यमयी बात है नहीं। अगर हम अलग से बैठे हैं तो उसको आप ये मानिए कि कूटनीति, रणनीति, ये शब्दावली तो मेरे पास है नहीं। मैं बहुत साफ़गोई और सिद्धांतों की राजनीति करता हूँ। इसलिए एक सहज मुलाकात थी और दो राजनेता मिलने पर जो कुछ थोड़ी बहुत चर्चा राजनीतिक होती है वो हम लोगों में हुई है, स्वाभाविक। पुलवामा अटैक की बरसी आज है और दिग्विजय सिंह सवाल खड़े करते हैं फिर से। उन्होंने कश्मीर में जाकर भी यही बात कही। देखिए, ये हिंदुस्तान किसी भी दल की 100 गलती माफ़ कर देगा, लेकिन शहीदों के खून का मजाक उड़ाने वालों को हिंदुस्तान की जनता ने इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया। कम्युनिस्टों की आज जो दुर्दशा है, उस दुर्दशा के पीछे भी वही कारण है। और इसलिए जो कांग्रेस भारत को जोड़ने की बात कहती है, उस कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि पुलवामा की शहादत और बालाकोट के शौर्य को झूठा ठहराने वालों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसे दलों का प्रजातंत्र में, हिंदुस्तान के प्रजातंत्र में कोई ज़रूरत नहीं है और जनता नकार देगी ऐसे लोग। बागेश्वर धाम की शरण में पहुंचे कमलनाथ, आशीर्वाद लिया। कोई भी नेता संतों और धर्माचार्यों के पास जा सकता है, हिंदुस्तान का हर आदमी जाता है, लेकिन धर्माचार्यों का ये अनुभव बहुत पुराना है कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन हिंदुत्व के लिए काम करती है और कांग्रेसी मृगमारीच की तरह सोने की खाल ओढ़कर कुछ महीनों के लिए मंदिरों के चक्कर लगाते हैं। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? पहला भैया झगड़ो मत है यार, झगड़ो मत यार पहले तो। हाँ, वो भरत सिंह जी कहाँ चले गए?
अध्यक्ष जी और वो कौशल जी, आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। पहले तो आज G20 का आयोजन कृषि के क्षेत्र में, G20 की बहुत भव्य बड़ी संयुक्त विश्व के 20 सबसे महत्वपूर्ण देशों की बैठक इंदौर में आयोजित की गई। सुबह पहले सत्र में हम केंद्र सरकार की तरफ से हम लोगों की प्रस्तुतिकरण की गई। सारे देश के प्रतिनिधि वहाँ उपस्थित थे। G20 के अतिरिक्त 9 ऐसे दूसरे देशों को भी वहाँ इनवाइट किया गया था। उसके बाद विकास यात्रा में इंदौर 1 नंबर पे कार्यक्रम भी हुआ। अब मैं आपके समक्ष आया हूँ। यहाँ से हम लोग ग्रामीण में जा रहे हैं, ग्वालियर ग्रामीण में। वहाँ से हम लोग पारसेन करते हुए हम लोग डबरा जा रहे हैं। डबरा का कार्यक्रम करते हुए फिर यहाँ ग्वालियर शहर में 2-3 कार्यक्रम हैं। और फिर कल एक और बहुत बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री और हम दोनों मिलकर देने जा रहे हैं। रीवा का नवीन एयरपोर्ट का शिलान्यास रीवा में किया जा रहा है और उसी के साथ साथ रीवा में नवीन क्रिकेट ग्राउंड की सौगात भी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से हम देने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त मेरे पूज्य पिताजी की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए एक वृद्ध आश्रम का भी लोकार्पण मुकेश श्रीवास्तव जी के द्वारा किया जा रहा है। तो 3 दिवस के दौरे में प्रधानमंत्री जी ने एरो इंडिया की शुरुआत बेंगलोर में कल की। नवीन टर्मिनल का एक भ्रमण भी हमने किया। वहाँ से इंदौर G20 से विकास यात्रा इंदौर में, विकास यात्रा इंदौर से ग्वालियर में, विकास यात्रा ग्रामीण में, शहर में, जहाँ अनेक सौगातें दी जाएंगी। कल रीवा एयरपोर्ट का शिलान्यास और रीवा क्रिकेट ग्राउंड का लोकार्पण। तो मध्य प्रदेश डबल इंजन की सरकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के संयुक्त नेतृत्व में मध्य प्रदेश अग्रसर हो रहा है हर एक क्षेत्र में, चाहे वो नागर विमानन हो, चाहे वो सड़कों का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो। आज पूरे देश में सोयाबीन, दाल, लहसुन में हम पहले नंबर पे हैं उत्पादन पे। दूध के क्षेत्र में हम टॉप 5 राज्यों में हम लोग उपस्थित हैं। और 18 साल शिवराज सिंह जी की सरकार में जहां 200 लाख हेक्टेयर सिंचाई पहले होती थी, आज 300 लाख हेक्टेयर सिंचाई हो रही है, मतलब 50% की वृद्धि हो गई। और जहां उत्पादन 165 लाख टन तक सीमित था, वही उत्पादन 4.5 गुना बढ़ के 6,20,000 लाख टन का आज हो चुका है। तो विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। ये विकास और प्रगति समग्र है, समावेशी है, हर एक व्यक्ति को छुए, यही प्रधानमंत्री जी की सोच है। और उसी के आधार पर हम लोग देश को और राज्य को अग्रसर करने की कोशिश कर रहे हैं। बागेश्वर धाम की शरण में कमलनाथ पहुंचे कल, कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस की रणनीति, उनकी सोच, उनकी विचारधारा आज जन जन मध्य प्रदेश में जान चुकी है। और मैं तो यही कहूँगा कि जिस राजनीतिक दल ने मेरे मध्य प्रदेश की जनता के साथ छलावा किया है, उस राजनीतिक दल को जनता, मुझे लगता है कि कभी माफ़ नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज दुख की घड़ी में ग्वालियर पहुंचते ही पवैया जी के यहाँ मैं पहुंचा हूँ। घर में चाची जी नहीं रही और दिल के गहराइयों से श्रद्धांजलि और उनके परिजनों को संवेदना है।
और यही एक भगवान से अर्चना है कि उनके दरबार में उनको स्थान दिया जाए, आत्मा को शांति मिले। थैंक यू। शहादत को लेकर जो लोग जिन हमारे देश के जवानों ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपने एक एक बूंद रक्त का बलिदान दिया, जो लोग उनका सम्मान नहीं कर पाते वो क्या भारत जोड़ेंगे। और जितना हम लोग ऐसे लोगों की जो व्याख्यान रही है उसकी निंदा करेंगे, जितना निंदा करेंगे वो कम होगी।